Hello everyone and welcome to my YouTube channel Medical Destination. So today we will discuss about psoriasis. Psoriasis ये एक स्किन डिसीज कंडीशन है। psoriasis में हमारे स्किन के ऊपर सेल्स बिल्डअप होते हैं, यानी कि जमा हो जाते हैं और हमारी स्किन को इचिंग होता है, हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। इसका मेन कॉज तो यही है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स यानी कि हमारी खुद की जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारे हेल्दी सेल्स है, ये हेल्दी सेल्स बाय मिस्टेकली हमारे ही इम्यून सिस्टम पर अटैक करती है। जो हेल्दी सेल से जो सेल्स है, ये न्यू सेल्स प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं होते हैं। सो इस कंडीशन को हम लोग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बोलते हैं। सो सोरासिस का मेन कॉज ये है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। देन अगर आप लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, देन आप लोगों को ज़्यादा कोल्ड है, तो ये सोरासिस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। सोरासिस क्यूर नहीं होता है, यानी कि ठीक नहीं होता है, बट डॉक्टर अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स वाइज हम लोगों को ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। सोरासिस ये एक कॉन्टेजिनियस डिसीज नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होता है। अगर आपके फैमिली में या आपके सर्कल में किसी को भी ये सोरासिस रहेगा और उसके कांटेक्ट में आप लोग जाते हैं, तो वो इन्फेक्टेड पर्सन का इन्फेक्शन हम लोगों को नहीं होता है, यानी कि ये सोरासिस कॉन्टेजिनियस डिसीज नहीं है, पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि सोरासिस क्या है, देन इसके टाइप्स कितने हैं, सोरासिस के कॉजेस क्या है, कॉजेस यानी कि कारण क्या है, सोरासिस के सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है, देन इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है, डॉक्टर क्या डायग्नोसिस एडवाइस करते हैं, क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, इसकी पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सोरासिस इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से इसमें हमारी स्किन इन्फ्लामेशन होती है, इन्फेक्शन हो जाता है हमारे स्किन को। सो इस कंडीशन को हम लोग सोरासिस बोलते हैं। सोरासिस ये एक क्रोनिक डिजीज कंडीशन है। सोरासिस क्यूर नहीं होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स वाइज डॉक्टर ये सोरासिस मैनेज करते हैं। सोरासिस मोस्ट ऑफ द हमारे स्कैल्प, फेस, देन हमारे पाम, अल्बो, देन फिंगर, नी, लोअर बैक, देन जेनाइटल एरिया, फिंगर नेल्स एंड टॉय नेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है ये सोरासिस। तो अभी हम लोग सोरासिस के टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं। इसमें फर्स्ट है प्लेक सोरासिस। प्लेक सोरासिस यानी कि हमारी स्किन के ऊपर सेल्स बिल्डअप हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। सो इस कंडीशन को हम लोग प्लेक सोरासिस बोलते हैं। सेकेंड है इनवर्स सोरासिस। इनवर्स सोरासिस यानी कि हमारी स्किन फोल्ड हो जाती है विदाउट स्केल। है गुटेड सोरासिस। गुटेड सोरासिस यानी कि अगर आप लोगों को सॉर थ्रोट रहेगा, स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन रहेगा, सो ये स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन के वजह से हम लोगों को ये ग्यूटल सोरासिस होता है। देन लास्ट है नेल सोरासिस। नेल सोरासिस में हमारे जो नेल्स है, ये नेल्स का कलर डिस्कलर हो जाता है। देन हमारे नेल्स इजीली ब्रेक होते हैं, हमारे नेल्स के ऊपर थोड़ा लेयर जमा हो जाता है। इस कंडीशन को हम लोग नेल सोरासिस बोलते हैं। सो ये थे सोरासिस के टाइप्स। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉजेस यानी कि कारण, किस वजह से हम लोगों को ये सोरासिस होता है। सो इसका मेन कॉज तो यही है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स यानी कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम हमारे ही इम्यून सिस्टम पर अटैक करती है बाय मिस्टेकली। सो इस कंडीशन को हम लोग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बोलते हैं। सो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के वजह से भी हम लोगों को ये सोरासिस होता है। देन है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके पेरेंट्स को ये सोरासिस की हिस्ट्री रहेगी, तो चिल्ड्रन को भी ये सोरासिस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। अभी हम लोग ट्रिगर कॉजेस डिस्कस करने वाले हैं। इसमें फर्स्ट है स्ट्रेस। अगर आप लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ज़्यादा टेंशन लेते हैं, सो इस वजह से भी हम लोगों को ये सोरासिस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस लेने के वजह से हमारे बॉडी में अबनॉर्मल चेंजेस होते हैं। यानी स्किन इंजुरी, अदरवाइज आप लोगों की सर्जरी हुई है, सो इस वजह से भी हम लोगों को ये सोरासिस का इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। वेदर चेंजेस के वजह से हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है ये चेंज हो जाता है। सो इस वजह से भी हम लोगों को ये सोरासिस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। मोस्ट ऑफ द विंटर सीजन में हमारी जो स्किन है ये ज़्यादा ड्राई होती है। अगर आप लोगों की विंटर सीजन में स्किन ज़्यादा ड्राई होती है, तो ज़्यादा पानी पी सकते हैं और जो मॉइस्चराइज है वो यूज कर सकते हैं। देन है आप लोगों को मेडिकल कंडीशन रहेगी, आप लोग लिथियम और बेटा ब्लॉकर मेडिकेशन यूज करते हैं जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। सो इस वजह से भी हम लोगों को ये सोरासिस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। ये बहुत रेयर केसेस है। तो ये
ये थे सोरियासिस के कोजेस यानी कि कारण। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोरियासिस के सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है। फर्स्ट है हमारी स्किन रैश हो जाती है, देन स्किन थिक हो जाती है, स्किन को इचिंग होता है, सोरियासिस के वजह से स्किन पेन होता है, हमारे स्किन के ऊपर प्लेग तैयार हो जाता है यानी कि सेल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, हमारी स्किन पर क्रैक होते हैं, हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। सोरियासिस के वजह से हमारे नेल्स इजीली क्रैक हो जाते हैं। अगर आप लोगों को सोरियासिस रहेगा और आप लोग स्किन पर स्क्रैच करते हैं तो हमारी स्किन ब्रेक होती है, ओपन हो जाती है और इस वजह से हम लोग को इन्फेक्शन होने का ज्यादा चांसेस रहता है। इन्फेक्शन के वजह से हम लोग को फीवर आता है, स्वेलिंग आती है और सीवियर पेन होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है। सोरियासिस के सिम्टम्स यानी कि लक्षण। अगर आप लोगों को ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके दिखाना बहुत जरूरी है। इसके कॉम्प्लिकेशन भी है। सोरियासिस के वजह से हम लोगों को डायबिटिक होने का चांसेस रहता है, देन ओबेसिटी होने का भी चांसेस रहता है, स्ट्रोक आने का ज्यादा चांसेस रहता है। सोरियासिस के वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल होने का ज्यादा चांसेस रहता है यानी कि हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बिल्डअप हो जाता है, देन हार्ट अटैक आने का भी ज्यादा चांसेस रहता है। सो ये थे सोरियासिस के कॉम्प्लिकेशन। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायग्नोसिस। फर्स्ट तो हम लोग कुछ भी स्किन इन्फेक्शन रहेगा तो हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। सो वो डॉक्टर पूरी हिस्ट्री लेता है, आपको स्किन इन्फेक्शन की कुछ हिस्ट्री है क्या, फिजिकल एग्जामिनेशन चेक करता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपके स्किन के ऊपर जो रैसेस है, जो प्लेग जमा हुआ है, ये डॉक्टर प्रॉपर ऑब्जर्व करता है। कितना स्प्रेड हुआ है ये सोरियासिस, ये डॉक्टर प्रॉपर ऑब्जर्व करता है। कभी कभी स्किन बायोप्सी भी करते। स्किन बायोप्सी क्यों करते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्टली क्या है फाइंड आउट करने के लिए डॉक्टर स्किन बायोप्सी भी करते हैं इफ नीडेड। सो अभी लास्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रीटमेंट। सोरियासिस को डॉक्टर कैसे मैनेज करते हैं। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है कि सोरियासिस ये एक क्रोनिक डिसीज कंडीशन है, ये क्यूर नहीं होता है, बट डॉक्टर सोरियासिस को मैनेज करते हैं। स्किन के ऊपर रैसेस है, इचिंग है, तो कम करने के लिए डॉक्टर सम ऑयलमेंट एडवाइस करते हैं। आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो मॉइस्चराइज एडवाइस करते हैं। इन्फेक्शन के वजह से आप लोगों को फीवर है तो डॉक्टर एंटीबायोटिक मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। पेन है तो सम पेन किलर मेडिसिन भी स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स वाइज। अगर आप लोगों को सोरियासिस के सिम्टम्स क्यूर नहीं होते हैं तो डॉक्टर लाइट थेरेपी देते हैं। लाइट थेरेपी यानी कि एलईडी, ये लाइट रहते हैं, उसका रिजर्व डॉक्टर एडजस्ट करते हैं। देन ये क्यों देते हैं, क्योंकि हमारे स्किन में जो इन्फ्लामेशन है वो रिड्यूस करने के लिए डॉक्टर लाइट थेरेपी देते हैं। स्किन के सेल्स स्लोली प्रोड्यूस होने के लिए हेल्प होता है ये लाइट थेरेपी के वजह से। देन इम्यून थेरेपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को ये सोरियासिस अवॉइड करना है तो प्रॉपर हेल्दी डाइट लेना है, बाहर का जो फूड है वो अवॉइड करना है, देन डेली एक्सरसाइज करना है, स्मोकिंग अवॉइड करना है, देन जितना होता है उतना हमारा जो स्ट्रेस है ये स्ट्रेस कम करना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस नहीं लेना है, ओके, स्ट्रेस फ्री रहना है। तो ये था आज का टॉपिक सोरियासिस। अगर आप लोगों को ये आज की जानकारी अच्छी लगी तो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।